बच्चों ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से चौथा पैरा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। विश्वामित्र से कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनिए मंद येहु बालकु, मंद बुद्धि है ये बच्चा। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है, सुनो सुनिए मंद मंद बुद्धि येहु बालकु, बच्चा मंद बुद्धि है, कुटिल टेढ़ा चलने वाला है, काल के बस में हो गया है, निज अपने ही कुल वंश गालकू, खतरनाक घातक, अपने ही कुल के लिए घातक है। भानु बस राकेश कलंकु। भानु बस का अर्थ है सूर्य वंश। भानु सूर्य होता है, वंश का मतलब वंश, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, राकेश का अर्थ है चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंक है। कलंकु का अर्थ कलंक है। दोबारा देख लीजिए, ये पंक्ति कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती है। भानु बस राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर, यहाँ पर रूपक अलंकार है। भानु बस राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर यह कलंक है। निपट बिल्कुल, निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, अबुद्धू जिसके बुद्धि ना हो, असंकु जो बिल्कुल संकोच शर्म ना करे, बेशरम जिसको कहेंगे कि वो ये लड़का है। काल कवलु होई छनमाई, काल कवलु होई छनमाई, ये काल का ग्रास हो जाएगा, काल इसको खा जाएगा थोड़े समय में ही। क्षण का मतलब बिल्कुल थोड़े समय में ही, पल में ही। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं। परशुराम कह रहे हैं कि मैं पुकार के कह देता हूँ, खोरी का अर्थ है खोट, मोही मेरा नहीं, मैं पुकार कर इस सभा में कह देता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मैं हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। ये विश्वामित्र से कह रहे हैं परशुराम कि तुम्हें हट कहूँ, तुम कुछ जिद्दी करो। हट का जिद्दी होती है हट, कि तुम कुछ जिद्दी करो। जो का मतलब यदि, चहु चाहते हो, उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो। यदि तुम बचाना चाहते हो तो कुछ कहो इसे, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो। कहीं कहो प्रतापु, प्रताप के बारे में, बल के बारे में, रोसु गुस्से के बारे में। रोसु रीस होती है, गुस्सा, हमारा मेरी, कि मेरे गुस्से के, बल के बारे में, प्रताप के बारे में इसको बताओ कुछ, अगर यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण कहने लगे कि मुनि सुजसु तुम्हारा, कि तुम्हारा सुयश, तुम्हारी कीर्ति, तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुमसे अच्छा और कौन वर्णन करेगा। बरने का मतलब है बरने पारा, वर्णन करना। अछत अच्छा, कि तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है तुम्हारे ही सुयश। सुजसु का मतलब सुयश, कीर्ति के बारे में तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हारे प्रताप, बल, गुस्से के बारे में और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, कि अपने मुख से तुमने खुद की करनी, खुद के कार्य करनी करिए, खुद के कर्म। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक भांति आपने, अनेक प्रकार से आपने, बहु अनेक बरनी वर्णन कर दिया। आपने अनेक प्रकार से हैं, अपनी खुद ही तुमने बढ़ाई कर दी, पहले ही प्रशंसा कर दी। नहीं संतोषु तै पुनि कहूँ कछु कहू। यदि अब भी संतोष नहीं है तो फिर से दोबारा से कुछ कह दो। जनि रिस रोकी दूस है दुख सहऊ। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा गुस्से को रोक लिया है, और दूस है का मतलब है जिसको सहन न किया जा सके। सहन करना, दूस है बहुत कठिनाई से सहन किया जा सकते, वो दुख सहऊ, वो दुख आपने सहन किया है। आपने से बहुत ज़्यादा गुस्सा रोक लिया, जिस दुख को आप सहन नहीं कर सकते वो आपने दुख सहन किया है। वीर वर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा, कि तुम वीरवर्ती हो, वीर हो तुम और धैर्यवान हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, गाड़ी देते हुए शोभा नहीं देता। तुम गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी का मतलब गाड़ी देते आप, शोभा नहीं देते। सूर, ये तो चौपाइयाँ थी, ये आगे एक दो है।
सूर समर करणी कर ही कही न जनाव ही आपू विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथ ही प्रतापू। सूर समर, सूर सूर का मतलब है वीर योद्धा, कि सूर वीर जो होते हैं ना वो समर के अंदर, समर युद्ध मैदान में, समर का अर्थ होता है युद्ध की धरती, कि सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं वो मैदान में, रण के क्षेत्र में, समर में, रण में करनी कर ही, कि जो करना होता है वो कर ही देते हैं। कहीं न जनावी आपू, और कह करके अपने बारे में वर्णन नहीं करते, अपने आप को जताते नहीं है। जनाब ही आपू का मतलब है अपने बारे में जताते नहीं है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथ ही प्रतापू, विद्यमान उपस्थित पा करके रण पाई, रण का मतलब रण युद्ध मैदान में, रिपु दुश्मन, कायर कथ ही प्रतापू, कि कायर लोग जो होते हैं वो ही अपने बल के बारे में और ऐसा बोलते हैं, वो अपना वर्णन करते हैं। तो रण के अंदर, युद्ध मैदान के अंदर, और कायर अगर कोई शत्रु है वो ही अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में कहते हैं।